कब्रिस्तान से परिंदा उड़ा है, इसका मतलब कोई पूरी आत्मा उठेगी। क्या बात है? जी, इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? किससे? वो मेरे कमरे में किसी के हंसने की अजीब सी आवाजें आ रही हैं। क्या हंसने की? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, चलो। तुम सही कह रही हो, मुझे भी हंसी सुनाई दे रही है। लगता है पत्तों के हिलने की आवाज थी। चलो। तो है जो सही नहीं है। तुम ये लालटेन ले जाओ, रोशनी होगी तो डर नहीं लगेगा। जाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ। वो यही था, वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठा था, वो यही था। मैं सच कह रही हूँ, वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ठीक है, चलो चलो मेरे साथ। उनकी दो आंखें सपनों से मिलने चली गई, मेरी दो आंखें पलकों को थामे जगी रही। तुमको नींद में देख के नींद न जाने क्यों है कौन, क्यों अपनी सी लगने लगी हो। आखिर कौन हो तुम? जो भी हो तुम, जहां से भी तुम मुझ तक आई हो, इतना तो तय है कि जीने की उम्मीदें लाई हो। तो अपना सा है, अपने में जो नाम उसे क्या दे, या फिर इस एहसास को हम बेनामी रहने दें। शुक्रिया, शुक्रिया। अपनी सी लगने लगी हो, जीने की उम्मीद है, नाम क्या दे। अपनी कविता में किसकी बात कर रहे थे भैया? अपने दिल की। कल रात कुछ ऐसे ही ख्याल आया और कविता बन गई। ख्याल यूं ही आया या किसी को देखकर आया? जिक्र तो उसी का है ना जो हमारे घर पर हमारे साथ रह रही है। शैतान है उसमें। पूनम की रात, सहमा सा एकांत, कब्रिस्तान से एक परिंदा उठा है, एक आसुरी आत्मा उठी है। मैंने उस परिंदे को तुम्हारे घर पर बैठे देखा है। मतलब उस आसुरी आत्मा के कब्जे में है तुम्हारा घर। जिसे अपने घर में रखा है उसे घर से बाहर निकाल दो। अपने साथ, अपने अंदर उसी आसुरी आत्मा को लेकर आई है वो तुम्हारे घर। लाचार बना देगी हमेशा के लिए। बचेगा तो सिर्फ कंकाल बचेगा, याद रखना। अच्छा, और लिखना कि फातिमा बिटिया, तुम अपनी सेहत का ना पूरा ख्याल रखना। हाँ, बाकी हम सब यहाँ बढ़िया है। और हाँ, इस बार जब तुम ईद पर मिलने आओगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें। अच्छा खाला, मौका मिलते ही पाला बदल लिया। अब आप हमसे खत नहीं लिखोगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सोचा एक बेटी को खत अगर मेरी दूसरी बेटी लिखेगी तो शायद एक माँ की बात ज्यादा समझ पाएगी वो, है ना? है ना बेटा? लाओ मुझे दो, हम इसे कल पूरा करेंगे, ठीक है? जी। अरे गफूर चांद, चलो भी क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से खाना लगा दो। अगर तुम्हारे पास नाम चुनने की आजादी हो तो तुम अपने लिए कौन सा नाम चुनना पसंद करोगी? लाओ। जी, मैं कुछ समझी नहीं। हमें तुम्हें किसी नाम से तो बुलाना होगा, है ना? तो अगर आपको मेरे लिए कोई नाम चुनने की आज़ादी मिले तो आप मेरे लिए कौन सा नाम चुनेंगे? जिसने मेरे गीत को संगीत दिया है उसके लिए संगीता से अच्छा नाम और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा नाम है। करो ना, ये कोई तरीका किसी के साथ बर्ताव करने का, किसी के बारे में बात करने का?
भैया इसे कहो हमारे घर से चली जाए। ये हमारा घर बर्बाद कर देगी, हमें तबाह कर देगी, हमारे सब कुछ छीन लेगी। भैया भैया आपको याद नहीं है उस आदमी ने क्या कहा था? उसने कहा था ये अपने अंदर किसी बुरी आत्मा को लेकर आई है। भैया इसे कहो यहाँ से चली जाए, जाओ।